हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पर किसी एसएससी के नाम पर किसी दूसरे आदमी ने कोई अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं उसकी नॉलेज के बिना, और उन अकाउंट्स के अंदर कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज से रिलेटेड कोई दूसरा आदमी कुछ ट्रांजैक्शंस करता है और एसएससी उस ट्रांजैक्शंस के लिए एफआईआर भी दर्ज कराता है, तो क्या रेवेन्यू बिना इंक्वायरी किए कि वो अकाउंट्स एसएससी से रिलेटेड हैं या नहीं, या कोई लोकल इंस्पेक्टर को डेप्यूट किए बिना या पुलिस अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट किए बिना उस एसएससी के बैंक में जो कैश जमा हुआ होता है या जो क्रेडिट्स होते हैं उनको सेक्शन 68 के अंदर ऐड कर सकता है। दूसरा इस केस में इशू ये था कि यदि किसी इशू पर एसएससी सीआईटी अपील में है तो क्या उस सेम इशू पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर है सेक्शन 263 के अंदर कि वो सेम इशू पर सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन को इनिशिएट कर सकता है। यही इशू कोलकाता आईटीएटी के सामने एक केस राजेश कुमार जलान वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया, और यह केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 188 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 12 जून 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी अपने रिटर्न सेक्शन 44 एडी के अंदर फाइल कर रहा था प्रेजम्पटिव इनकम के अंदर 5% लेकर के, और एसएससी ने अपने दोनों सालों में जो इनकम दिखाई हुई थी वो नियर अबाउट 4 लाख और 5 लाख रुपए के करीब थी। रेवेन्यू के पास ये इंफॉर्मेशन थी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से कि एसएससी के नाम में 7 बैंक अकाउंट हैं जिसके अंदर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स चल रही हैं, और उन बैंकों के अंदर 112 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स है, जिसके आधार पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और असेसिंग ऑफिसर ने इसको ग्रॉस टर्नओवर मानते हुए इसके ऊपर 8% की प्रेजम्पटिव इनकम लगा करके उसको टैक्स कर दिया। हालांकि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने फिर भी एक रीजनेबल ऑर्डर पास किया कि 8% लगाया, नहीं तो काफी केसेस में यह देखने को मिलता है कि असेसिंग ऑफिसर 112 करोड़ को ही सेक्शन 68 के अंदर ऐड कर देते हैं। फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने एक रीजनेबल ऑर्डर पास किया था। एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील में था। मेन एसएससी की दलील थी कि ये एसएससी की ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसलिए 8% भी जो एडिशन किया गया है वो इनकम एसएससी से रिलेट नहीं करती। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास पेंडिंग था तो इन द मीन टाइम कमिश्नर साहब को यह लगा, सीआईटी साहब को, कि यह असेसमेंट प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है, इरोनियस है, और असेसिंग ऑफिसर ने इस 112 करोड़ की इनकम को बिजनेस इनकम मानने की गलती की है, और सीआईटी साहब ने इस इनकम को सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज करते हुए सारे 112 करोड़ को सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया। जब एसएससी इस मैटर को लेकर के ट्रिब्यूनल गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले यह कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि सेम इशू सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है तो सेम इशू पर सेक्शन 263 का रिवीजन नहीं किया जा सकता। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो कमिश्नर ने अपना रिवीजन का ऑर्डर पास किया है 263, वो एट द फेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, और वो खाली एडिशनल कमिश्नर ने जो प्रपोजल बनाया था उसके आधार पर है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि कमिश्नर के पार्ट पर कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि कमिश्नर ने यह कोशिश की यह पता करने की कि वो अकाउंट्स एसएससी से रिलेटेड हैं भी या नहीं। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि कमिश्नर ने कोई भी लोकल इंस्पेक्टर इस बात के लिए डेप्यूट नहीं किया, और यह मान लिया कि एक गरीब आदमी जो कि
5 लाख रुपए तक की रिटर्न फाइल करता है वो 112 करोड़ रुपए का मालिक हो सकता है। ट्रिब्यूनल का फर्दर यह कहना था कि किसी भी एजेंसी ने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया जिससे यह पता चले कि जो इंक्वायरी की गई है उसको एक पॉजिटिव फाइंडिंग में पता करने की कोशिश की गई हो। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस में किसी ने भी यह चीज रिकॉर्ड नहीं की कि जो एसएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है वो गलत एफआईआर है और एसएससी जो है वो गलत बयान दे रहा है। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने जो रिवीजन किया था सेक्शन 263 का उसको क्वेश्चन किया और यह कहा कि कमिश्नर को ऐसी परिस्थिति के अंदर जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उनको भी लिखना चाहिए था यह डिटरमिन करने के लिए कि क्या वो अकाउंट्स एसएससी से रिलेटेड हैं भी या नहीं। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो कमिश्नर ने 263 का रिवीजन करते हुए उस मैटर पर जो कि पहले ही सीआईटी अपील के पास पेंडिंग था उसको क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजेश कुमार जलान वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 113 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 188 पर रिपोर्ट हुआ और इस मैटर को कोलकाता ITAT की सी बेंच ने 12 जून 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।